दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। नोएडा में चलती कार में आग लगी। देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार चालक ने कार से कूदकर जान बचाई। पंजाब के लुधियाना में साइकिल फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में 1 मजदूर की मौत, कई घायल। यूपी के गाजियाबाद में थार से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। थार को फुटपाथ पर चढ़ाकर रफ्तार से दौड़ाता हुआ शख्स नजर आया। बरेली के कैंट इलाके में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने 20 से ज्यादा घरों को गिराया। असम के कोकराझार में जनजातीय दर्जे को लेकर विवाद। बीटीसी सचिवालय में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर शिवसेना यूपीटी का प्रोटेस्ट। बॉम्बे बर्गर का नाम बदलकर मुंबई बर्गर करने की मांग। यूपी के उन्नाव में तैनात महिला दारोगा का वीडियो वायरल हुआ। बुजुर्ग महिला से अभद्र भाषा में कर रही बात, एसपी ने किया लाइन हाजिर। चंडीगढ़ के रोज गार्डन में महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या। बाथरूम में शव मिला। मौके से चाकू भी बरामद हुआ। वाराणसी में पुलिस गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की फायरिंग में 1 गो तस्कर घायल। मौके से 6 गाय बरामद। अनमोल बिश्नोई को पाकिस्तानी गैंगस्टर से जान का खतरा है। कोर्ट में सुरक्षा के लिए दायर की है याचिका। शहजाद भट्टी से जान का खतरा बताया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में गिरफ्तार कल्पना भागवत से पूछताछ जारी। कल्पना के मोबाइल में 11 से अधिक विदेशी नंबर मिले। कई फर्जी लेटर भी मिले। उड़ीसा के झारसुगड़ा में पुलिस का छापा। 1 करोड़ से अधिक की नकदी और सोना जब्त हुआ। बिहार के बाढ़ सेशन कोर्ट में आरजेडी नेता लल्लू मुखिया ने सरेंडर किया। मर्डर केस में चल रहे थे फरार। शुभम जायसवाल के ट्रक कार्टेल का रांची कनेक्शन सामने आया। शैली ट्रेडर्स के गोदाम की तस्वीर सामने आई। श्रीनगर में लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की है। लाल चौक इलाके में खुद को आग लगाई। घायल लड़की को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जहरीले कफ सिरप मामले में नई जानकारी सामने आई है। बातचीत के लिए फेस टाइम और जंकी ऐप का इस्तेमाल करता था आरोपी शुभम जायसवाल। जहरीले कफ सिरप मामले में वाराणसी में 12 और फर्म्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर में शुभम के पिता भोला प्रसाद का नाम भी है। एमपी के रीवा में खाद्य विभाग का छापा। मौके से 2.5 क्विंटल नकली पनीर बरामद हुआ। प्रयागराज से लाया गया था नकली पनीर। बिहार के मोकामा में फूड पॉइजनिंग से 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। शादी समारोह में शामिल हुए थे ये लोग। एलओसी पर सीमा पार फिर सक्रिय हुए आतंकी संगठन। सोर्सेस के मुताबिक 72 आतंकी लॉन्च पैड्स पर सक्रियता बढ़ गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। लाल किला ब्लास्ट के 4 आरोपियों की एनआईए रिमांड 10 दिन तक बढ़ गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और मुफ्ती इरफान की पेशी हुई थी। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट में शामिल 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 और लोग हिरासत में लिए गए हैं। हल्द्वानी से एनआईए ने 2 लोगों को पकड़ा है। राजस्थान के कई जिलों में यूरिया की भारी किल्लत। सुबह से लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं किसान। कल से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र। नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। पटना में धारा 163 लागू। जेडीयू नेता संजय झा बोले, घोषणा पत्र के वादों पर काम करना शुरू। बिहार में अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। महागठबंधन पर उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा। कहा, महागठबंधन के पास विधायकों की उतनी भी संख्या नहीं है कि एनडीए के विधायकों को घेर पाएं। पटना में बोले सांसद मनोज तिवारी, बिहार को सजाने और संवारने की तैयारी, विकास और विरासत को आगे बढ़ाएंगे। पटना में बोले सीपीआईएम नेता अजय कुमार, हम अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जनता के सवालों को उठाएंगे। बिहार आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान। कहा, चुनाव में की गई धांधली, ऐसी धांधली पहले कभी किसी चुनाव में नहीं हुई। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन होगा। कल से 19 दिसंबर तक चलेगा सदन का सत्र। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह का आज मंथन। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। 128वीं कड़ी में देश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में पुलिस प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की। देश की सुरक्षा व्यवस्था के पहलुओं पर चर्चा। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में कई फैसलों ने देश की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित की। भारत की जीडीपी 8.2% बढ़ने पर बोले मनोहर लाल, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। अनिल विज का विधायक हुमायूं कबीर को जवाब। कहा, बाबर भी मर चुका, बाबरी भी मर चुकी।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा आतंकियों का महिमा मंडन करती है कांग्रेस, कहती है आतंकी भारत पर अपना जलवा दिखाते हैं। जैसलमेर से दिल्ली के लिए नई स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ममता बनर्जी पर भड़के शुभेंदु अधिकारी, बोले उर्दू बोलने वाले लोगों को बंगाली नहीं कहती सीएम, उनका मानना है सभी अल्पसंख्यक हैं। इमरान खान पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पाकिस्तान सरकार और अधिकारियों की चुप्पी बुरी है, ये उनकी अंदरूनी मामले को दर्शाता है, हमारा कमेंट करना ठीक नहीं है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान, कहा भारत सरकार का फैसला, सभी राजभवनों का नाम लोक भवन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया, राज्यपाल सीवी आनंद बोस का निर्णय। एसआईआर के दूसरे फेज में 12 राज्यों में बांटे गए 99% से ज्यादा फॉर्म, 50 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को फॉर्म बांटे गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए, एसआईआर के नाम पर छीने जाएंगे आरक्षण और अधिकार, बीजेपी जो चाहती थी चुनाव आयोग वही करता है, कहा। संबित पात्रा ने एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव को घेरा, कहा एसआईआर पर भ्रामक बयान फैला रहे अखिलेश यादव, लोगों को कर रहे गुमराह। गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसआईआर के विरोध पर कांग्रेस को घेरा, कहा एसआईआर कोई विषय नहीं है बल्कि आवश्यकता है, देश में पारदर्शी मतदाता सूची होना जरूरी है। एसआईआर पर बोल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, चुनाव भारतीय वोटों से होगा, बांग्लादेशी या विदेशी वोटों से नहीं। अखिलेश यादव के बयान पर स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार, कहा कि घुसपैठियों और फर्जी वोटरों को बचाना चाहते हैं अखिलेश के एसआईआर वाले बयान पर बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का हमला, कहा कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां पर फर्जी वोटर्स सामने आ रहे हैं। एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, ईसी चाहेगा तो समय बढ़ाएगा, कहा कि बीएलओ को हताश या फिर निराश होने की जरूरत नहीं। बंगाल में टीएमसी के एसआईआर के विरोध पर बोले रवि किशन, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बोगस वोटर। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का टीएमसी पर हमला, कहा टीएमसी का एजेंडा मृतकों के नाम भी मतदाता सूची में रखना है, घुसपैठियों के दम पर चुनाव लड़ती है टीएमसी। एसआईआर पर बोले राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, भारत के नागरिक खुशहाली से रहें और जो बाहर के हैं उनको जाना चाहिए। यूपी मंत्री दानिश अंसारी का एसआईआर पर बयान, कहा कि अखिलेश यादव की घबराहट लोकतंत्र कमजोर करने का संकेत है। चुनाव आयोग ने बीएलओ का वेतन किया है दोगुना, 6000 से बढ़ाकर 12000 किया। एमसीडी के 12 वार्ड्स में उपचुनाव के लिए मतदान आज, 26 महिलाओं सहित कुल 51 उम्मीदवार मैदान में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त के मतदाताओं से अपील, कहा कि उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले मतदाता, हर वोट अनमोल है। एमसीडी चुनाव पर बोले सौरभ भारद्वाज, इस बार अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वा रही है आम आदमी पार्टी। एमसीडी चुनाव के चलते दिल्ली मेट्रो का टाइम टेबल बदला है, सुबह 4 बजे से शुरू हुई ट्रेन रात 11:30 बजे तक चलेगी आखिरी ट्रेन। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का विवादित बयान, कहा कि सरकार के दबाव में काम कर रही है, अदालतें संविधान का नहीं हो रहा है पालन। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आज कोर्ट के चरित्र पर भी सवाल है, हमारे पास इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा, लव लैंड और थूक जिहाद जैसे शब्द आस्था का अपमान। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने महमूद मदनी के बयान पर निशाना साधा, कहा कि यह देश को विभाजन की ओर ले जाने की कोशिश है। महमूद मदनी के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे लोग मानवता, मुल्क और मजहब किसी के हितैषी नहीं होते। बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने मदनी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया, कहा कि महमूद मदनी जैसी मानसिकता देश बर्दाश्त नहीं करेगा। महमूद मदनी के बयान पर बोले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, कहा कि महमूद मदनी का बयान औचित्य और आधारहीन है। महमूद मदनी बयान बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जिहाद की कोई जगह नहीं, मदनी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार नाकाम है, नाकामी छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रही है। शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा कि अपने समाज को गुमराह कर रहे महमूद मदनी लोगों को दे रहे गलत सलाह। महमूद मदनी पर भड़के शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, कहा कि मदनी को मुसलमानों का शांति से रहना रास नहीं आ रहा। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दितवा आज दक्षिणी तट से टकराने की आशंका है, पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु के नागपट्टनम में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न। इधर वेदारायम में क्षेत्र में कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार भी हैं। चक्रवात दितवाह से प्रभावित राज्यों में राहत और बचाव कार्य जारी है। 150 एनडीआरएफ कर्मी विल्लुपुरम के लिए रवाना। चक्रवात दितवाह के असर से तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी भरा हुआ है।
चक्रवात दितवाह से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एसडीआरएफ की 25 टीमों को तैनात किया है। पेड़ गिरने और सड़क बाधित होने पर नजर रखी जा रही है। चक्रवात दितवाह से तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में तेज बारिश, करीब 9000 एकड़ नमक की खेती पर भी असर। एयर इंडिया का एक्सपोस्ट लिखा, चक्रवात दितवाह के चलते उड़ानों पर असर हो सकता है। एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक जरूर करें यात्री। रामेश्वरम में मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान दितवाह से श्रीलंका में 132 लोगों की मौत, 171 लोग लापता। साइक्लोन दितवाह से श्रीलंका के तटीय इलाकों में भारी तबाही, अब तक 100 से ज्यादा घर गिर गए, कई इलाकों में सड़कें तबाह। श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारत ने पहुंचाई मदद, चेतक हेलीकॉप्टर ने कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पाकिस्तानी सेना और सरकार को इमरान समर्थकों का अल्टीमेटम, 2 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की चेतावनी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी की गिरफ्तारी पर रोक, पेशावर हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर तक रोक लगाई है। पाक पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज सरकार को इमरान से कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान की डिप्यूटी पीएम इशाक डार का बड़ा दावा, अफगानिस्तान पर हमले को तैयार था पाकिस्तान, कतर के दखल देने की वजह से पीछे हटा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के चेक पॉइंट पर फायरिंग, बलूच लड़ाकों ने मोबाइल टावर को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी शैडो फ्लीट पर किया हमला, ड्रोन से कई जहाजों को टारगेट किया। यूक्रेनी वायुसेना का पश्चिमी कुर्स्क इलाके में भीषण अटैक, रेलवे हब को निशाना बनाया। यूक्रेन का काला सागर में विध्वंसक हमला, यूक्रेनी ड्रोन से 2 रूसी टैंकरों को निशाना बनाया गया, हमले में रूसी टैंकर ध्वस्त। इजरायल में युद्ध को लेकर ईरानी सेना ने जारी किया वीडियो, अपने जवानों को इजरायल से लड़ते हुए दिखाया गया। जर्मनी के गेसेन में एएफडी का प्रदर्शन, मार्च में हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए, कई स्थानों पर पुलिस वालों से तीखी झड़प भी हो गई। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी की है, 17 फरवरी से शुरू होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। आम लोगों की परेशानियों से जुड़े मामलों को तरजीह देगा सुप्रीम कोर्ट। नए सीजेआई सूर्यकांत ने निर्देश जारी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन स्केड्यूल जारी करेगा। यूपी में दूल्हे ने दहेज के 31 लाख रुपए लौटाए, बोला मुझे सिर्फ दुल्हन चाहिए, शगुन में लिया 1 रुपया। दिल्ली वासियों के लिए नया एडवेंचर, सराय काले खां के मासेरा पार्क से शुरू हुई हॉट एयर बलून सेवा, लोगों में उत्साह। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला आज, केएल राहुल की कप्तानी में रांची में खेला जाएगा मुकाबला।